कोविड के पीरियड में हम लोगों ने बच्चों में शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विद्यालय हमारे यहाँ खोले गए थे, किंतु बच्चों को हम लोग नहीं बुलाते थे और उसमें शिक्षक 1 जुलाई से स्कूल में आना शुरू हुए। उसके पहले से हमारे यहाँ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत विद्यालयवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। सभी स्कूल के टीचर्स और बच्चों के जो अभिभावक जिनके पास स्मार्टफोन थे, उन सब का मिला के एक प्राथमिक विद्यालय बाय नेम करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें पर डे जो स्कूल के टीचर थे वो अपने क्लास वार जो उनको क्लास निर्धारित था और जो विषय निर्धारित था उसके कंटेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को भेजते थे और फिर बच्चे उसको देख के फिर अपना रिप्लाई और जो उसका क्वेश्चन रहता था उसका आंसर अपनी कॉपी पे करके उसको फिर क्लिक करके व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से बच्चों को भेजते थे। यदि किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आती थी तो अपने अभिभावक के फोन के माध्यम से टीचर से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपने यहाँ खंड विकास खंड हमारा एक चितौरा है, उसमें हम लोगों ने एक सर्वे कराया था कि कितने बच्चों ऐसे हैं जिसके पास स्मार्टफोन है। काफी बच्चे ऐसे निकल के आए जिनके पास बटन वाले फोन थे, तो उनको हमारे यहाँ एक जॉइंट मजिस्ट्रेट थे श्री सूरज पटेल जी, उनके माध्यम से टेस्ट मैसेज भी बच्चों को भेजे गए। इसके अतिरिक्त फिर हम लोगों ने सर्वे कराया कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास न स्मार्टफोन है और न कीपैड वाला फोन है, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रिंटिंग मटेरियल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया। लगभग हम लोगों ने 30,000 बच्चों को अपने जनपद में मटेरियल को प्रिंट करा के एआरपी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है। शिक्षकों को प्रशिक्षण तो हमारे यहाँ जुलाई में 20 जुलाई से इसके लिए दिया गया था, लेकिन जैसे ही कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ हम लोगों ने टीचर्स को खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का काम पहले ही जनपद में प्रारंभ कर दिया गया था, तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई और सर्व शिक्षा अभियान से डायरेक्टर साहब के यहाँ से जो भी कंटेंट आते थे वो सभी हम लोग खंड शिक्षा अधिकारियों के ग्रुप बनाए गए थे और मिशन प्रेरणा के हमारे यहाँ विकास खंडवार जो ग्रुप बने थे उस पे सारे मटेरियल भेजने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो हमारे यहाँ शिक्षकों को इस ई पाठशाला चलाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। जो 80 आए थे उनके बच्चों का डेटा हम लोगों ने संकलित किया था और उन बच्चों का 1 जुलाई में जब टीचर्स स्कूल में आना शुरू कर दिए थे उनको जो नजदीक के स्कूल में है उनमें हम लोगों ने पहले तो उनका नामांकन कराया, फिर उनको जो विभाग की जो सुविधाएं हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें उनको उपलब्ध कराई गई। 2020 से जब हमारे यहाँ को लॉकडाउन के ऊपर विद्यालयों में आना शुरू हुआ था, जब टीचर आ गए उसके उपरांत हम लोगों ने विद्यालय के प्राध्यापक और शिक्षकों के माध्यम से सर्वे कराया कि जो विद्यालय की अवस्था है उस एरिया में कितने प्रवासी मजदूर आए हैं। फिर उन बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने के उपरांत हम लोगों ने उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म और जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई। फिर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला जैसे ही सेकंड फेज शुरू हुआ उसमें हम उनके अभिभावकों को जो लिखा गार्जियन हो चाहे उनका भाई ही हो उसको बुला के जो शिक्षण सामग्री है उसका मटेरियल हमने उनको उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया, जिससे कि बच्चे जो हैं शिक्षा की मुख्य धारा में बने ही रहे। शुरू में जब कोविड लॉकडाउन हुआ था उस समय जब मिशन प्रेरणा के ई पाठशाला ग्रुप बनाए गए थे तो शुरू में प्रॉब्लम ये आई कि उसमें से लोग सोचते थे कि नंबर क्यों दिया जाए, ये नंबर हमारा क्यों मांग रहे हैं, हमारा डाटा खत्म हो जाए। तो जब ग्रुप बनाए गए तो शुरू में बहुत से अभिभावक जो हैं ग्रुप को छोड़ना शुरू किए, लेकिन जैसे जैसे 2-4 अभिभावक उसमें आगे छोड़ने का प्रयास किया। तो शुरू में थी, लेकिन जैसे ही कोविड लॉकडाउन खत्म हुआ तो जो अभिभावक थे वो जैसे खेत में काम करने चले जाते थे या कहीं चले जाते थे, तो जो भी शैक्षिक सामग्री थे वो निश्चित समय पे उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा था, तो फिर बच्चों को तत्काल नहीं पहुंचती थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको ये कहा कि सुबह और शाम 2 टाइम आप क्या करते हैं वो कंटेंट्स को
बच्चों को उपलब्ध कराएं, ताकि जब शाम को उनके पेरेंट्स जब घर पे वापस आ जाए तब बच्चों को वो सामग्री मिल पाए। ये एक समस्या रहती थी, बाकी और कोई समस्या नहीं हुई। बाकी इनके के दूर पे भी कार्यक्रम, तो बच्चे इसके माध्यम से भी शिक्षा से